ओके दोस्तों, वेलकम वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ माइन। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं सोनी की ECM-G1। यह है इसका माइक का मॉडल नंबर और ये एक आप बोल सकते हैं मिनी माइक है, शॉटगन माइक्रोफोन जो मैंने लिया हुआ है अपने सोनी ZV-1F के लिए। मैं अनबॉक्स करते करते आपको रीजंस भी बताऊंगा कि मैंने ये क्यों ख़रीदा है अपनी सोनी ZV-1F के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डब्बे में क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे उसका सुंदर सा चित्र है, बहुत ही छोटू सा माइक है, मॉडल नंबर है ECM-G1। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉटगन माइक्रोफोन। साइड में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट द फैक्ट कि ये सुपर कार्डियोइड माइक्रोफोन है जो व्लॉगिंग के लिए काफ़ी आइडियल है। इसमें आपका एक मल्टी इंटरफेस शू वाला आता है जो सोनी कैमरास में आपको मिलेगा। तो टेक्निकली दिस विल वर्क इवन विदाउट एनी 3.5 mm का केबल, and all you gotta do is just put it into the camera and it starts working। पीछे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, बार कोड है, ब्ला ब्ला। एंड इस साइड में और कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं डब्बे में। और कुछ यहाँ पे इसका प्राइस भी लिखा हुआ है ऊपर में 10,290, पर ये आपको अमेजोन में उससे बहुत कम दाम में मिल जाएगा जैसे मैंने खरीदा है। तो नाउ लेट्स फाइनली ओपन दिस अप, अनबॉक्स करते हैं इसे और देखते हैं डब्बे के अंदर क्या क्या है। तो जैसे ही आप डब्बे को खोलेंगे सबसे पहले आपको एक प्यारा सा पाउच मिलेगा, देखिए। और पाउच के अंदर आपका एक 3.5 mm का केबल है। आई एम श्योर यू कैन सी दिस। थोड़ा सा मैं लाइट वापस बढ़ा देता हूँ ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। छोटा सा 3.5 mm का केबल मिल रहा है। इसकी क्वालिटी अच्छी है, बहुत सारा आपका पेपर वर्क है अंदर में, ये देखिए। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है डब्बे में, दैट्स इट। और यहाँ पे है आपका माइक, बट माइक के पहले ये आपको एक डेड कैट भी मिलता है और ये डेड कैट का साइज काफी बड़ा है। और यहाँ पे है अपना छोटू सा माइक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे माइक आउट के लिए यहाँ पे एक पोर्ट दिया हुआ है 3.5 mm, आप यहाँ पे कनेक्ट करके आप कैमरा में कनेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है जहाँ पे आप इसे इस इंटरफेस के द्वारा अपने कैमरा से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास एक कंपैटिबल कैमरा है जैसे सोनी ZV-1, ZV-E10, तो आपको क्या करना है, सिर्फ डायरेक्टली कैमरा में कनेक्ट करना है। मैं आपको बताता भी हूँ कैसे होता है वो। एंड दी माइक विल स्टार्ट वर्किंग, नो केबल्स रिक्वायर्ड। ये अगर आप सोच रहे हैं भाई ये इतना हिल क्यों रहा है, ऐसा क्यों है ये, देन इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी है ताकि जब आप अपने कैमरा को भी हिलाएंगे ना, इट डज नॉट पिक अप एनी ऑफ दैट साउंड। सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक दैट। बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिकअप करने के लिए यहाँ पे एक आउटलेट है, यहाँ पे भी है। और दिखने में तो काफ़ी सॉलिड है। कनेक्ट करते हैं इसे अपनी सोनी ZV-1F के साथ और मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में कैसे दिखती है आफ्टर कनेक्टिंग इट। नाउ बिफोर आई गेट इनटू मैंने ये सोनी की माइक क्यों ली है, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन वन क्विक थिंग। अगर आपके पास सोनी ZV-1S है तो देखिए ZV-1S में ना ये स्मार्ट इंटरफेस यहाँ पे आता नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे देयर इज नो स्मार्ट इंटरफेस हियर। बट इफ यू हैव अ कैमरा लाइक द सोनी ZV-E10 या फिर सोनी ZV-1II जो निकली हुई थी, तो ये यहाँ पे एक स्मार्ट इंटरफेस आता है। अगर आप नोट करेंगे, अगर आप इस स्मार्ट इंटरफेस को ना अपने कैमरा में डायरेक्टली ऐसे लगाएंगे तो आपको ये 3.5 mm जैक का जरूरत होगा भी नहीं, क्योंकि इट्स अ सिंपल प्लग एंड प्ले। But since my ZV-1S does not have that smart interface, मैं जब इसे कनेक्ट करूंगा ना, it will not show up unless I connect it through this 3.5 mm वाला केबल। So that is one point that I wanted to mention। एक और चीज जो काफी अच्छी है इसके बारे में before I finally get into the audio test, I'm sorry, बार बार मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ। One thing that's really, really great about it is not only do you have the pickup from here, but you also have pickup from here. Now, why is this important? ये important इसलिए है, आगे और पीछे से आप आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फॉर इंस्टेंस कैमरा के पीछे खड़े होकर के किसी से बात कर रहे हैं, then this setup becomes really, really good for you because the voice will get picked up from the front and the back. So the interviewer and the interviewee दोनों ही की आवाज जो है वो कैप्चर हो जाएगी
तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स रियली गुड। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग इज, जब आप इसे अपने सोनी कैमरास के साथ कनेक्ट करेंगे ना, इट इज वेरी वेरी सटल लुकिंग, लाइक नॉन इन्वेजिव। ये ऐसा लगता है कि कैमरा का एक हिस्सा ही है अगर आप इसे देखेंगे। तो ऐसा नहीं लगता है कि एकदम स्टैंड आउट करेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप जब एक माइक को लगाते हैं और वो बहुत ज्यादा अगर स्टैंड आउट करेगा ना, दैट ऑल्सो काइंड ऑफ पुट्स ऑफ पीपल, बट इन दिस केस नहीं। और अगर आप इसका ये डेड कैट भी लगाएंगे तो इट वोंट बी दैट बैड। मैं अभी एग्जाम्पल के लिए बस इसे यहाँ पे ऐसे लगा रहा हूँ, इट्स नॉट दैट बैड। ऑलराइट, जब आप इसे फाइनली लगा लेंगे थोड़ा सा फ्लैट लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि you know I mean it looks this puffy. So just giving you an example, but what I really like is it integrates with the camera ka design seamlessly, and it gives a very subtle look, so I really like that bit as well. Okay, so finally आप ये जो आवाज अभी सुन रहे हैं वो आ रही है from the Sony ECM G1. Now, the reason why I really like this mic is because इसका जो सुपर कार्डियोइड पैटर्न है वो आवाज को काफी अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है अपने माइक के अंदर, और आपको एक बहुत ही क्लियर क्रिस्प ऑडियो देता है। एक चीज जो मैं कहूंगा कि मुझे लैकिंग लगी है वो है कि जो बेस है वो इतने अच्छे तरीके से कैप्चर होता नहीं है। जो लो टोन्स है, बेसी वॉइस आपका, इट लीव्स अ लिटिल मोर टू बी डिजायर्ड, टू बी ऑनेस्ट। तो आप उसको ओवरकम करने के लिए जो भी आप वीडियो एडिटर में इस ऑडियो को एडिट करेंगे ना, आप उसमें बेस अगर बढ़ा देंगे, इट विल कॉम्पनसेट फॉर दैट लैक ऑफ बेस। ऑब्वियसली दिस इज एन एंट्री लेवल बजट माइक्रोफोन फ्रॉम सोनी, सो आप इतना ज्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और प्लस दिस इज नॉट बैटरी पावर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, इट इज ऑटोमेटिकली गेटिंग पावर्ड बाय कनेक्टिंग इट टू द कैमरा इटसेल्फ। सो ऐसा आपको कोई सेटिंग्स भी नहीं मिलेगा माइक में, वो भी एक इसकी खामी है कि आप इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है उसे ट्यून या ट्वीक नहीं कर सकते हैं। मिड लो हाई उसे कुछ भी आप छेड़ नहीं कर छेड़ नहीं सकते हैं while you're recording the video on the fly। पर हाँ, आप इसे पोस्ट में जरूर एडिट कर सकते हैं। जैसे आप ये वाली जो ऑडियो सुन रहे हैं ना, वो मैंने लूमा फ्यूजन में जा करके उसका बेस को थोड़ा सा बढ़ाया है, गेन को और थोड़ा सा बढ़ाया है। आई नॉर्मली रिकॉर्ड बाय रिड्यूसिंग द गेन। अगर आप सोच रहे हैं कि कैमरा की गेन अभी कितने पे है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अभी मैंने गेन को 14 पे रखा हुआ है कैमरा पे, ताकि वो अनवांटेड ज्यादा वॉइसेस या जो वाइट नॉइज होता है या हिसिंग साउंड वो सब पिकअप नहीं करे। मैं साउंड आइसोलेशन भी अप्लाई करता हूँ इन पोस्ट, तो शायद आपको ये ऑडियो जो है और भी ज्यादा क्लियर, क्रिस्प और इवन बेसिक सुनाई देगी। बिकॉज हाँ, थोड़ा सा मैंने काम किया हुआ है इस ऑडियो के ऊपर, पर इट्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट आपको इतना ज्यादा भी करने का जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स। बेस को बढ़ाने में आपको 2-3 सेकंड लगेंगे, और प्लस आपको साउंड पोस्ट में बढ़ाने के लिए वो भी 2-3 सेकंड। सो ओवरऑल आपका सिर्फ एक्स्ट्रा 10 to 15 सेकंड्स का एफर्ट है, बट आपको इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी। अब रही बात, एम आई सेटिस्फाइड विद माई परचेस? आई एब्सोल्युटली एम। प्राइस लिंक्स इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो आप इसे Amazon पे जाकर के देख सकते हैं कितने में मैंने खरीदी है। पर गिवन दैट प्राइस पॉइंट, आई थिंक इट्स अ टोटली पैसा वसूल प्रोडक्ट। और मेरे हिसाब से अगर आप एंट्री लेवल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना, सॉरी फोटोग्राफी तो नहीं यार, एंट्री लेवल वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, और अगर आपको एक माइक चाहिए टू कैप्चर द वॉइसेस प्रॉपर्ली विदाउट डिपेंडिंग ऑन द कैमरा की इंटरनल माइक्रोफोन, बिकॉज कैमरा की इंटरनल माइक्रोफोन सोनी ZV-1S की काफी अच्छी है, पर इट ऑल्सो पिक्स अप एक्स्ट्रा साउंड जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। आई नीडेड डायरेक्शनल ऑडियो टू बी पिक्ड अप, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस माइक डज फॉर मी। एंड मैं इसे हाईली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है। तो लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट दिस प्रोडक्ट। अगर आपके पास भी ये प्रोडक्ट है, और अगर आपने ये प्रोडक्ट को खरीद लिया है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कम बैक एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी एज वेल। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। और जाने के पहले दोस्तों, इट्स रिक्वेस्ट इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। इस प्रोडक्ट की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप लिस्टिंग में जाकर के इसकी प्राइसिंग भी देख सकते हैं। अगेन, अ कंप्लीट पैसा वसूल प्रोडक्ट
एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रीच आउट टू मी बाय द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। नाउ विद दैट सेड इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।